एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आरआरबी एलपी का तो रिजल्ट आ चुका है। अब आरआरबी जेई का रिजल्ट आज आने वाला है। तो हम लोग आज देखने वाले हैं कि आपका कितना स्कोर रहेगा, तो कौन से जोन में सिलेक्शन हो जाएगा। कैटेगरी वाइज भी आपको कट ऑफ देखने वाले हैं कि कौन सी कैटेगरी में कितना नंबर आ रहा है तो आपका सिलेक्शन हो। जैसे आप सबको पता है कि मेरे द्वारा जो एलपी में कट ऑफ बताई गई थी वो लगभग सही हो चुकी है। ठीक है, केवल जनरल में कुछ जो पोस्टें वहां पे सही नहीं हुई, नहीं तो ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जितनी कैटेगरी वाइज जो मैंने कटा बताई थी वहां पे 100% मेरी गारंटी के साथ वहां पे क्या हुआ है, सिलेक्शन हुआ है। तो आज भी मैं वही आपको बताने वाला हूं कि आप कौन से जोन में आरआरबी जेई का फॉर्म डाले हैं तो आपका कितना स्कोर पे सिलेक्शन हो जाने वाला। और आज जो है 100% तो रिजल्ट आने ही वाला है। अभी हम लोग देखते वाले हैं कि आपका कितने स्कोर रहेगा तो कितने पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसे मेरी प्रोडिक्शन आरआरबी एलपी में सही हुई है वैसे ही आपके लिए आरआरबी जेई में भी अगर इतने स्कोर आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन होने वाला। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, यदि आरआरबी जेई में आप सिलेक्शन चाहते हैं और आपको पता है टेक्निकल एबिलिटी के 100 क्वेश्चन आने वाला है और आपका टेक्निकल बेहतरीन तरीके से तैयार करने के साथ आपको प्रैक्टिस भी बेहतरीन करना है। तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए अगर प्रैक्टिस करना है तो अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, जैसे मेरा जो है मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हूं, तो मैं प्रैक्टिस करने के लिए क्लियर पब्लिकेशन की बुक का सहारा ले रहा हूं। इंग्लिश वाला बिल्कुल सही रहेगा। आप लोग टेक्निकल जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में ही सही रहता है, इस बुक को प्रीफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हिंदी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए हिंदी की प्रैक्टिस करने के लिए बेहतरीन बुक है क्लियर पब्लिकेशन की। उसी प्रकार से यदि आप सिविल इंजीनियर के स्टूडेंट है और आपने तैयारी अच्छी कर ली है और बिना प्रैक्टिस के तो आपको पता है सिलेक्शन होने वाला नहीं है आरआरबी जेई में, तो प्रैक्टिस करने के लिए क्लियर पब्लिकेशन की बुक का सहारा ले सकते हैं। इंग्लिश वाली बहुत बेहतरीन बुक है। उसी तरीके से हिंदी में भी सिविल इंजीनियरिंग की बुक उपलब्ध है। उसी प्रकार से अगर आप इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट है और आप चाहते हैं कि आरआरबी जेई में आपका सिलेक्शन हो तो प्रैक्टिस करने के लिए इस बुक का सहारा ले सकते हैं। क्लियर पब्लिकेशन की इसमें 15 सेट आपको दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में क्लियर पब्लिकेशन की बुक उपस्थित है। इसको आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे भी आप लोग खरीद के आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात आती है आपकी कौन से जोन की कितनी कट ऑफ जाने वाली है, उस पर हम सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, आप किसी भी जोन में रहते हैं, इक्का दुक्का जोन छोड़ के, जो कि बहुत ही डेंजर जोन है, नहीं तो बाकी हर जोन में जैसे मेरा प्रेडिक्शन सही होता है वैसे इसी प्रकार से अगर आप इस मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, यदि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है और आप जनरल कैटेगरी में 60 से अगर 62 नंबर के आसपास आपको आ रहा है, आपको पता है कि सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ जो जाएगी वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जानी है। क्यों? क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट भी चला गया, मैकेनिकल वाला तो पहले ही सी था, इसीलिए इनकी कट ऑफ थोड़ी सी क्या होने वाली है, ज्यादा जाने वाली है। तो 60 से 62 के आसपास रहेगा तो आप बिल्कुल अपने आप को सेफ महसूस करिए, कोई भी दिक्कत मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नहीं आने वाला है। ओबीसी का देखेंगे तो 58 से 60 के बीच में रहेगा। ईडब्ल्यूएस का देखेंगे तो 55 प्लस। देखिए ईडब्ल्यूएस की तो और भी कम कट ऑफ जाने वाली है, इससे भी अगर कम 2-4 नंबर है ना तभी भी कोई दिक्कत। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 50 के आसपास भी है तो सेफ रहने वाले हो। एससी में 52 के आसपास कट ऑफ जाएगी, एसटी की 50 के आसपास कट ऑफ जाएगी। इतने नंबर आपके हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप 100% क्या हो, सेफ रहने वाले हो, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। उसके बाद सिविल इंजीनियर की स्टूडेंट तो सबसे कम अगर कट ऑफ जाएगी तो सिविल इंजीनियरिंग कट ऑफ जाने वाली कितनी जाएगी, 52 के आसपास आपके नंबर आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपके किसी भी जोन में रहने वाले हैं तो बिल्कुल सेफ हो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ओबीसी के स्टूडेंट है 50 प्लस सिविल इंजीनियर। ईडब्ल्यूएस में 48 तो मैं बोल रहा हूं, लेकिन अगर 45 के आसपास भी नंबर आ रहे हैं ना तभी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कम जाएगी, इतना जान लेना। ईडब्ल्यूएस 45 के आसपास भी तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। एससी की 48 और एसटी की 45 के आसपास कट ऑफ जाने वाली है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का देखेंगे तो जनरल कैटेगरी का 55 से 60 के आसपास कट ऑफ जाएगी। ओबीसी के देखेंगे तो 52 से 55 के आसपास जाएगी। ईडब्ल्यूएस के देखेंगे तो 50 से 55, एससी की 50 से 52 और एसटी के देखेंगे तो 48 से 50 के बीच में जाने वाली। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ यहाँ पे भी कम जाएगी, जितना बताया हूं इससे भी कम जाने वाली है। ठीक है, ये सारे कट ऑफ रहे आपके कि कौन से जोन में कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन हो रहा है। इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। आप इसी के आसपास एक नंबर कम भी है तभी भी कोई दिक्कत नहीं, एक नंबर ज्यादा भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना ही आपकी कट ऑफ जाने वाली है। जैसे मेरे एलपी में प्रेडिक्शन किया था सही हुआ है, वैसे आरआरबी जेई में भी इसी के आसपास। देखिए आज रिजल्ट जब आएगा तो आप लोग देख लीजिएगा इसी के आसपास आपका क्या होने वाला है, कट ऑफ जाने वाला है। ठीक है, इतना नंबर ला रहे हो तो कोई भी दिक्कत नहीं। अपनी प्रैक्टिस को बेहतरीन तरीके से करो, बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है। आपको भी पता है कि आपका जो एग्जाम है वो 20 मार्च को ले लिया जाएगा। कब ले लिया जाएगा? 20 मार्च 2025 को ले लिया जाए, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। आप लोग भी अच्छे से तैयारी करिए, मैं खुद ही अच्छे से तैयारी कर रहा हूं। ठीक है, अब बात आती है कि सर अगर मेरा ईएलपी और एंड जेई दोनों में हो जाता है तो मुझे किसकी तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, बड़ा सबका कॉमन सवाल है कि सर एएलपी और जेई में मेरा अगर दोनों जगह सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि कॉमनली बीटेक वाले स्टूडेंट, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट दोनों होते हैं, तो इनका एएलपी में भी हो जाएगा और जेई में भी, तो इनको किसकी तैयारी करनी चाहिए। देखिए यहाँ पे साफ तौर पे एक चीज है कि अगर टेक्निकल आपकी बहुत ही अच्छी है,
अच्छी की बात नहीं कह रहा हूं, बहुत ही अच्छी है और आपको भरोसा है कि 100 क्वेश्चन में से मैं 80 क्वेश्चन तो आसानी से ला सकता हूं, तभी इसके तरफ जाइएगा, आरआरबी जेई की तरफ नहीं तो आपको एएलपी की तरफ ही रहना है। क्योंकि मैथ रीजनिंग तो आपका अच्छा था ही, क्योंकि सीबीटी 1 आपने दोनों क्लियर किया हुआ है, बशर्ते बेसिक साइंस एंड इंजीनियर ड्राइंग साइंस फिर भी आपका ठीक रहा होगा, क्योंकि डिप्लोमा आपने बीटेक किया हुआ है तो बिल्कुल ठीक रहा। केवल तो इंजीनियर ड्राइंग थोड़ा पढ़ लेंगे तो निश्चित तौर पर एएलपी बनने का चांसेस ज्यादा है। और आपको भी पता है कि एएलपी में 18,799 वैकेंसी है और यहाँ पे करीब 8,000 ही मात्र वैकेंसी है, ठीक है, 7,951 के आसपास है, तो ठीक है 8,000 ही वैकेंसी है, तो इसीलिए इसमें ज्यादा आपका सिलेक्शन होने के चांसेज है, जेई में थोड़े से कम है। तो इसीलिए अगर आपका टेक्निकल बहुत ही अच्छा है, अच्छा की बात मैं नहीं कर रहा हूं, बहुत ही अच्छा है, तभी आपको जेई की तरफ जाना है, ना तो एलपी की तैयारी में लग जाइए। कन्फ्यूजन मत रखिए, मात्र आपके पास 20 से 25 दिन का टाइम है और अब कंफ्यूजन मत रही कि एलपी जाना है कि एक डिसीजन ले लीजिए। और बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट करके बोलते भी है कि सर भैया मैं डिसीजन ले लिया हूं, आपको एएलपी की तरफ ही मूव कर जाना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अभी कट ऑफ आने दीजिए, जैसे मैं बताऊंगा कि कौन से जोन में मेरी किताब कितनी सही हुई है। एएलपी का तभी मैं वीडियो बनाकर दिखाने भी वाला हूं। हजारों स्टूडेंट को ऐसे कमेंट आ चुके हैं कि भैया आपकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ, आपने कम स्कोर बताया था, इसी वजह से मैं पढ़ता रहा, तो जिसकी वजह से मैंने ट्रेड पढ़ लिया, ड्रॉइंग पढ़ लिया। इसी तरीके से आपका आरआरबी जेईई में मेरी कट ऑफ सही होने वाली है। चलिए, आशा करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको भी पता है कि मेरा कट ऑफ बिल्कुल अब सही हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल बटन को दबा लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप जो कि डिस्क्रिप्शन में है मेरे साथ जुड़ने के लिए वहां से भी जुड़ जाइए। मिलते अगली वीडियो फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।